हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो अगर आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैथ का कहाँ से कंसेप्ट क्लियर किया जाए या कहाँ से पढ़ा जाए, तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी के लिए मैथ कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में जैसे हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन आया है उसमें देखा है कि क्लास 1 to 5 का ही जो हमारा सिलेबस है वो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का डेप्थ जो है वो 12 तक का रहेगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप 10th के बाद से मैथमेटिक्स को छोड़ चुके हैं और आप 12th के मैथ को कर पाएंगे? ऐसा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और ना ही इस तरह का 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकती हो, क्योंकि मैंने जो जूनियर एडिट का एग्ज़ाम दिया था जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है, तो आप लोगों में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जूनियर एडिट का एग्ज़ाम दिया था जो कि मैथ साइंस से था। तो अगर आप मैथ साइंस से थे तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो देखा होगा जूनियर एडिट का। उसमें उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन का जो डेप्थ लेवल है वो हम लोग ग्रेजुएट लेवल का पूछेंगे। तो क्या आप लोगों ने मैथ का क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल का देखा था? 10th स्टैंडर्ड के ऊपर का क्वेश्चन था ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि 8th स्टैंडर्ड के अंदर ही सिमट के सारा क्वेश्चन था। बस चीज़ें क्या होती है, कभी कभी पता है मैथमेटिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बड़े बड़े सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो जूनियर एडिट में बहुत लोग के साथ तो ऐसे ही हुआ था कि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के चक्कर में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो थोड़ा थोड़ा मिस हो गए थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब आप क्लास 1 to 5 के लिए जा रहे हैं तो आपसे 12th लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, गहराई स्तर थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन फिर भी वो 8th और 10th के ऊपर नहीं जा सकता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी इतना हेडेक नहीं लेना है कि हमको मैथ 12 तक का अंडरस्टैंडिंग लेवल का पढ़ना है। और आप लोग देखेंगे तो सिलेबस काफ़ी हद तक सीटेड से मैच करता है। तो 1 to 5 का अगर उन्होंने क्राइटेरिया दिया है तो आप 8 तक का ले लीजिए। बहुत अगर पहले 8 तक का रख के देखिए, अगर आपका मैथ बहुत ही अच्छा है तो आप 10 तक का लेके देखिए, लेकिन मुझे नहीं लगता 12 तक का मैथ वो लोग पूछेंगे। ठीक है, तो जिसका मैथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा है या जो मतलब मैथ में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, काफ़ी दिन हो गया पढ़ाई छोड़े, एग्ज़ाम को अटेंड किए काफ़ी देर टाइम हो गया, और जब मैथ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है तो जब छूट जाती है चीज़ें तो स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो आप लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं मैथ का? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों ने सीटेड तो क्रॉस किया होगा, पेपर 2 से भी क्रॉस किया होगा, मेरे ख्याल से 1 से भी आप लोगों ने क्रॉस किया होगा। तो पेपर 2 का जो मैथ आता है वो अच्छा मैथ आता है सीटेट में, अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो मैथ का लेवल और भी अच्छा था। तो आप लोग चाहें तो एक मतलब बेस के लिए आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को देख सकते हैं और वहाँ से केवीएस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं मैथ के लिए। ठीक है, तो क्योंकि सारा सिलेबस वहीं से दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही हमको पढ़ना है और सीटेट में कंप्लीट एनसीईआरटी आता है। तो अगर आप जो है सीटेट का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको केवीएस का मतलब आइडिया लग जाएगा कि हमको कैसे रेडी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई मैथ के लिए। तो आप लोग चाहें तो क्लास 8 तक का मैथ चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, या अगर आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए एज ए बेस के लिए। उसके बाद जब आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा, आप क्वेश्चन पे आप अपना पकड़ बना पाइएगा, तो कोई मॉक टेस्ट वगैरह बाद में जो अवेलेबल होगा नए पैटर्न के बेस पे, तो उसको आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमको 12th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ना है। आप लोग सोचिए कि जो हम लोग क्लास 10 तक का पढ़े हैं उसी को पढ़ने के लिए, उसी को रिवाइज़ करने के लिए हमको पैड बेच लेना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, पुरानी चीज़ें उठा के पढ़नी पड़ती हैं। और जिसका मैथ 10 से छूट गया है वो 12th लेवल का मैथ अब पढ़ पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और ना ही आएगा पेपर में 12th स्टैंडर्ड का मैथ। ठीक है, तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर का रखिए, क्लास 8 तक का जो है आप लोग चाहें तो सीटेट के प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपना बेस बनाना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसका लेवल बहुत ही अच्छा था मैथमेटिक्स का, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
डिफरेंस क्या है सीटेट के पेपर में और केवीएस के पेपर में, या कह सकते हैं सिलेबस में। इस बार जैसे केवीएस का सिलेबस काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, तो आप लोग जब सीटेट का पेपर मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जा रहे हैं और सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे छोड़ देनी है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, पॉलिनोमियल, ये सब टाइप का क्वेश्चन होगा, आप लोग छोड़ दीजिएगा। सिलेबस में केवीएस के परसेंटेज नहीं दिया, आप लोग परसेंटेज छोड़ दीजिएगा, है ना। तो ये सारी अलजेब्रा बिल्कुल भी टच मत करिएगा, उसका पेपर में भी अलजेब्रा को छोड़ के चलिएगा, ठीक। तो इस तरह से आप जो है स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। केबीएस के पैटर्न के बेस पे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, नंबर्स में आपको एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है। केवीएस के जो सिलेबस में आपको नंबर्स में दिया हुआ है, तो इसमें नंबर सिस्टम भी पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है, क्योंकि नंबर बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद आपको फ्रैक्शन भी पढ़ना है, डेसिमल भी पढ़ना है। दिया नहीं है लेकिन ये नंबर के अंडर में तो आता है, और ये सब सीटेट का भी सिलेबस है। और आप लोग क्लास 8 तक का अगर पढ़ना चाहते हैं तो सीटेट के प्रीवियस ईयर को भी अपना बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोग मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कैसे मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप लोग ऐसे अपना आधार बना सकते हैं। सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 6 to 8 का उठा लीजिए, या आप बिल्कुल से शुरू करना चाहते हैं, आपका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, तो आप सीटेट पेपर 1 का भी चाहे तो जो है अपना बेस बना सकते हैं। पहले पेपर 1 का सारा मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए, पेपर 2 का करिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको क्लास 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ आपको पेपर में मिल ही जाता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि आप जो है उसको छोड़ के पढ़िएगा, जैसे क्या कुछ कुछ टॉपिक अलजेब्रा हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये सब। बाकी मेंसुरेशन तो करना ही है, सॉलिड अराउंडस में मेंसुरेशन आ गया, ठीक है। वैल्यूम उन्होंने दे के रखा हुआ है, यानी कि मेंसुरेशन को हमको 3D बेस पे पढ़ना है। 3D हमारा 6 to 8 में आ जाता है, ठीक। और 2D हमारा 1 to 5 में आता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज छोड़ दीजिएगा, अलजेब्रा छोड़ दीजिएगा, और मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो परसेंट बेस रहता है। जैसे इतने परसेंट ब्याज है, ये है, तो आप लोग इसको भी स्किप कर दीजिएगा, ठीक। बाकी नंबर सिस्टम का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, है ना, ये सारा चीज़ आप लोग वहाँ से पेपर 1 से और पेपर 2 से करके प्रैक्टिस करिए और अपना आधार बनाइए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको लगता है आपकी पकड़ बन चुकी है या आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठा लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा, उनको रिकमेंड करिएगा। मैं इस तरह से स्ट्रैटेजीज रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। मैं भी केवीएस एस्पिरेंट हूँ, मुझे जो ठीक लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग के पास भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करिए, और हम लोग मिलकर इस तरह कुछ अच्छा करेंगे, और आपस में जो है डिस्कशन करने से ही भी पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।